नमस्कार साथियों। अभी तक पाइथन के लेक्चर में हमने जाना कि इंटीजर क्या होते हैं, फ्लोट क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, लिस्ट, ट्यूपल्स, डिक्शनरीज एंड सेट्स। ये सब पाइथन के डाटा टाइप्स हैं। ये क्या होते हैं? क्योंकि प्रोग्राम में क्या होता है, डाटा होता है और कोड होता है। तो डाटा के किस किस टाइप के होते हैं पहले ये जानना जरूरी था। अभी भी सारे डाटा टाइप्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। कुछ और डाटा टाइप्स हैं जैसे कॉम्प्लेक्स हुआ, और एक और डाटा टाइप है बूलियन। तो कॉम्प्लेक्स वगैरह तो जनरली अगर आप मैथमेटिक्स में जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर यूज कर रहे हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग वगैरह में है तो शायद आपको इसका जरूरत पड़े, लेकिन नॉर्मल एप्लीकेशन में इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। बूलियन जरूरी है डाटा टाइप सीखना, और ये आज हम सीखने वाले हैं। क्योंकि बूलियन सीखे बिना हम इफ एल्स जो प्रोग्रामिंग की जो एसेंस है, इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, फिर फॉर लूप्स, इन्हीं की वजह से इसे मतलब प्रोग्रामिंग जाना जाता है। चाहे वो पाइथन हो, चाहे सी हो, चाहे फोर्ट्रान हो, सभी में इफ एल्स स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती हैं और फॉर लूप्स भी का भी एग्जिस्टेंस है। तो आइए शुरू करते हैं। बूलियंस क्या होते हैं? बूलियंस जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसकी दो वैल्यू हो सकती हैं, या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बाकी डाटा टाइप से कैसे डिफरेंट हैं? बाकी डाटा टाइप्स की तो इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है, जैसे इंटीजर है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और -1 -2 -3, और फ्लोट में 1.2 1.3 3.4 कुछ भी, मतलब कुछ भी, और लिस्ट, डिक्शनरीज, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। लेकिन बूलियन सिर्फ दो ही वैल्यू ले सकता है, ट्रू और फॉल्स, 0 और 1। अब 0 और 1 मेनली जैसे सी, फोर्ट्रान, इनमें हो सकता है शायद 0 और 1 यूज करते हो, बट पाइथन में क्या है कि 0 और 1 से कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। इन जनरल मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज में कन्वेंशन ये रहता है कि 0 फॉल्स रहता है और 1 ट्रू रहता है। बट कहीं कहीं हो सकता है कि 0 ट्रू हो और 1 फॉल्स हो, और बहुत बार कोड करने में ये कंफ्यूजन होता है कि 0 ट्रू है या 0 फॉल्स है। ये हमें चेक करके देखना पड़ता है। तो पाइथन ने इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए क्या किया है कि सीधा कीवर्ड्स ही ले लिए हैं। जो ट्रू है उसको हम ट्रू ही लिखेंगे, तो इसमें कोई कंफ्यूजन रह नहीं गया। इसको कोई बोलेगा नहीं कि ये फॉल्स होगा। ट्रू का मतलब ट्रू ही होगा, ठीक है, और ये फॉल्स मतलब फॉल्स ही होगा। ध्यान रखिएगा, ये वेरिएबल नहीं है, ये एक डाटा टाइप है, ये एक डाटा है, ठीक है। अगर आप इसको टाइप करके आप देखेंगे कि ये किस टाइप का डाटा है, तो आपको पता चलेगा ये है बूलियन डाटा। टाइप फॉल्स में ये आ गया बूल। एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है पाइथन प्रोग्रामिंग में, बिगिनर्स कई बार गलती कर देते हैं, जैसे कि कीवर्ड्स को कभी वेरिएबल से असाइन ना करें। जैसे कि हम a = 1 कर देते हैं, b = 2 कर देते हैं, ठीक है, ये ठीक है। अभी ये मत कर देना कल को कि true = 3, मतलब ट्रू को किसी से असाइन मत कर लेना। जो ये कीवर्ड होते हैं ये रिजर्व वर्ड्स हैं। अब जैसे कि इन है, ट्रू तो खैर कोई नहीं करेगा, पर ये इन कर सकते हैं कोई, तो इन एक रिजर्व वर्ड है। और इस तरह इस भी एक रिजर्व वर्ड है, इस तरह फॉर, इफ, ये सब काम हमें नहीं करने। एलिफ, एल्स, बहुत सारे रिजर्व वर्ड हैं। रिजर्व वर्ड को आप वेरिएबल से असाइन नहीं कर सकते। एक और दूसरी चीज, कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया था ये dir फंक्शन। dir में आप जैसे 1 करेंगे तो इसमें ये बता देगा 1 को कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसी में ही आगे जाते हैं, dir को ही किसी वेरिएबल से डिफाइन कर देते हैं, dir = 2। अब ऐसे करने से पता क्या होगा, ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी, इसमें पाइथन आपकी गलती नहीं पकड़ेगा। जैसे कि पहले यहाँ पे 4 = 2 में 3 में ये गलती ऐसे दिखा देता था ना,
बहुत से लोग क्या करते हैं, कोई डायरेक्टरी डिफाइन करते हैं तो dir को कोई डायरेक्टरी दिखा देते हैं, जैसे कि होम पाइथन, इस तरह इसको dir से कर देते हैं। अब ये हो जाएगा ट्रू। अब इसका नुकसान पता क्या हुआ, कल को हमें ये देखना हो, dir तो आपका फंक्शन था, आपने उस फंक्शन को ही इससे रिप्लेस कर दिया। कल को हमें ये इसका इंटीजर का डाटा टाइप देखना हो dir का, तो ये एरर दे देगा, क्योंकि अब ये फंक्शन तो रहा नहीं, ये हो गया है अब ये स्ट्रिंग। तो इस तरह की एरर मेरे साथ भी हुई है, मैंने भी पर्सनली फेस की है। तो ऐसे करने पर आपको दोबारा से कर्नल अपना रीस्टार्ट करना पड़ेगा और क्लियर आउटपुट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे वेरिएबल्स आपको मिटाने पड़ेंगे। और जब वो रीस्टार्ट होगा तो ये तब आप dir यूज कर पाएंगे। तो ये तो थी प्रिकॉशंस कुछ, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि कभी बिगिनर्स पाइथन में क्या क्या मिस्टेक कर सकते हैं। तो ठीक है, ये इन कीवर्ड हो गया, इन कीवर्ड तो नहीं हुआ अभी नहीं हुआ। अभी ट्रू और फॉल्स के बारे में बताया है, बूलियंस क्या क्या होते हैं, ट्रू और फॉल्स क्या होते हैं। अब इन ट्रू और फॉल्स के क्या एप्लीकेशन है, तो जो भी ये कुछ ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में जिन्हें कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल 1 ग्रेटर देन 2, ये स्टेटमेंट है और ये जो ग्रेटर देन है ये ऑपरेटर है। स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है, फॉल्स हो सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकती। स्टेटमेंट कैन आइदर बी ट्रू or it can be false. So this statement is false. 1 greater than 0.5, this is true. Operators क्या क्या हो सकते हैं, greater than equal to हो सकता है। greater than equal to में अगर ये 1 भी होगा तो भी ये true होगा, क्योंकि ये greater than और equal to है। इसके साथ ही less than equal to भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। इक्वल टू भाई ये है और नॉट इक्वल टू फॉल्स। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है किस किस चीज का, कि 1 ग्रेटर देन 1 और 1 इक्वल टू 1, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो अभी ये होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, और ये जो और है ये लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में और मतलब क्या होता है, दोनों में से भी कोई एक ट्रू है तो वो स्टेटमेंट होगी ट्रू, जैसे ट्रू और फॉल्स ट्रू होगा। लेकिन अगर एंड होगा तो एंड में हमारी क्या रिक्वायरमेंट है कि दोनों ही ट्रू होना चाहिए, तभी वो ट्रू होगा। तो मोस्टली एंड और यूज करते हैं। इसके बाद कभी कभी हम एक और ऑपरेटर होता है नॉट ट्रू करते हैं। तो नॉट ट्रू मतलब फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, इसमें खास बात क्या है कि इसमें एक चीज बहुत ही ऑब्वियस है, अगर कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है तो वो ट्रू ही होगी, इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो वो फॉल्स होगा। ये इतना ऑब्वियस नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, नॉन नेगेटिव, जरूरी नहीं है वो पॉजिटिव हो, इट्स नॉट नेसेसरी पॉजिटिव। अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो आप इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे। 12th लेवल पे, 11th-12th में ये इंटीजर्स वगैरह में, ये जो नंबर्स थ्योरी में अगर आप जाएं तो ये बहुत ही बेसिक चीज है कि एग्जाम्पल जो 0 है, ये ना तो ये एक 0 की वजह से ना तो इसे पॉजिटिव इंटीजर गिना जाता है ना नेगेटिव गिना जाता है, तो नॉन पॉजिटिव में भी आ जाता है और नॉन नेगेटिव में भी आ जाता है। इसी का एक और कोरोलरी हम ले सकते हैं कि नॉन पॉजिटिव इज नॉट नेसेसरी नेगेटिव। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव नहीं हो तो जरूरी नहीं कि आप नेगेटिव हो। अगर आप अच्छे नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे हैं। जैसे कोई कहता है कि किसी ने काम देखा किसी का और ये काम अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ये काम बुरा है, और ये काम बुरा नहीं है तो उसका मतलब ये भी नहीं कि ये अच्छा है। जैसे कि ये वीडियो बुरी नहीं है,
इसका मतलब ये अच्छा नहीं, ये नहीं कि ये वीडियो अच्छी है और ये वीडियो अच्छी नहीं है, तो समझ गए ना, मतलब जो भी है। लेकिन अगर कोई चीज फॉल्स नहीं है तो वो ट्रू ही होगी, और अगर कोई ट्रू नहीं है तो वो फॉल्स ही होगी। तो स्टेटमेंट में ये अच्छे बुरे, पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाली चीजें नहीं आती, एम्बिग्यूटी वाली चीज नहीं है इसमें। जैसे कि नंबर थ्योरी में ये जीरो एम्बिग्यूटी आ जाता है, इस तरह की होता है ना, एसिड, बेस और न्यूट्रल। न्यूट्रल वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है ट्रू और फॉल्स में, बाइनरी है, या तो 1 या 0। अब एक और चीज आती है इन कीवर्ड का मतलब क्या होता है। इन होता है कि जैसे किसी लिस्ट में कोई नंबर है, अगर वो नंबर उसमें है, ये हम स्टेटमेंट में लिखने के लिए इन कीवर्ड को यूज करेंगे। जैसे कि 1 इन 1 2 3, ये लिस्ट हो गई हमारी। इसमें अगर ये 1 है तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू, और अगर 1 नहीं है इसमें, फॉर एग्जांपल जैसे कि 7, ये नंबर इस लिस्ट में नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अब ये जरूरी नहीं ये लिस्ट हो, ये ट्यूपल्स भी हो सकता है, ये आपका सेट्स भी हो सकता है, और ये आपका डिक्शनरी भी हो सकता है। ठीक है, इसको लिख देते हैं पाइथन। डिक्शनरी में जैसे कि बताया यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, इटरेबल्स होनी चाहिए। हाँ, डिक्शनरी में की को लिस्ट नहीं लिख सकते, खैर वो डिटेल में कभी बताएंगे। अब जैसे कि 7, इसका आंसर सोचिए क्या होगा। इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि ये जो बाय डिफॉल्ट जो इटरेट हो रही हैं, ये की में इटरेट हो रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये वैल्यूज पे इटरेट हो, मतलब वैल्यूज में सर्च करें कि वैल्यूज में ये 7 है नहीं, तो आपको स्पेसिफिकली यहां वैल्यूज लिखना पड़ेगा। तो क्योंकि वैल्यूज में भी 7 नहीं है, हालांकि अगर मैं यहां लिखता हूं पाइथन, अब इस वैल्यूज में आ रहा है, देखो 23 34 ये पाइथन आ रहा है, तो ये हो जाएगा ट्रू। ये इन कीवर्ड आप स्ट्रिंग में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि पाइथन में अगर आपको जानना है कि p है या नहीं, p इन पाइथन ट्रू, और a ये हो जाएगा फॉल्स। तो इन कीवर्ड हमें पता चल गया। अब हम लगाते हैं इफ और एल्स कंडीशन। तो इफ एल्स कंडीशन का सिंपल सिंटेक्स ये है, इफ ट्रू देन प्रिंट इट इज ट्रू। ओके, ये है सबसे छोटी इफ कंडीशन, ये हमेशा इट इज ट्रू करेगी। और अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो ये कुछ प्रिंट ही नहीं करेगा। अब हमें यहां पे कुछ प्रिंट कराना है, तो हमें लिखना पड़ेगा, एक दूसरी कंडीशन होती है, दूसरा कीवर्ड है एल्स, जो हमें फॉल्स होने पे प्रिंट कराए। क्योंकि कई बार ऐसा नहीं कि हमें कुछ ट्रू होने पे ही प्रिंट कराना है, कोई स्टेटमेंट अगर ट्रू नहीं हो रही तो उस पे प्रिंट कराना है फॉल्स। तो अगर हमें फॉल्स पे प्रिंट कराना है तो हमें ये एल्स यूज करना पड़ता है, और अगर ट्रू पे ही प्रिंट करना है तो वो इट इज ट्रू हो। अब अगर एल्स में भी आपको कुछ इफ कंडीशन लगानी है, इफ ट्रू कर देते हैं यहां, ठीक है, तो ये सब पॉसिबल है। एल्स फिर यहां पर इफ और लगा दो, और ठीक है, एल्स के अंदर भी इफ आ गया, तो देखेंगे कि यह सिंटेक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, क्योंकि इंडेंटेशन ज्यादा होता जा रहा है। इंडेंटेशन क्या होता है अभी बताता हूं थोड़ी देर में, कि
हाँ, तो इसको सिंपल बनाने के लिए पाइथन ने क्या किया है, एल्स के बाद अगर आप इफ लगा रहे हैं तो इनको आप कंबाइन कर सकते हो। ये एलिफ इसका एक शॉर्ट फॉर्म हो गया, और यहां पे भी अगर ये एल्स आ रहा है तो ये आप एल इफ लिख सकते हो, ठीक है। यहां पे हम कुछ प्रिंट नहीं कर रहे, तो इस तरह हम एलिफ लगा सकते हैं, और लास्ट में आप एल्स भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया इफ का सिंटैक्स। अब जैसे कि बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, सी है, फोर्ट्रान है, उसमें आपको लूप क्लोज करना पड़ता है। यहाँ क्लोज करने जैसा कुछ सिंटैक्स है नहीं। ये जो स्पेस देते हैं इसे कहते हैं वाइट स्पेस। ये वाइट स्पेस जहां पे खत्म होता है वहीं ये प्रोग्राम क्लोज हो जाता है। जैसे कि यहां पर ये प्रिंट ट्रू है, यहां पे मैं जितनी भी स्टेटमेंट लिखता हूं, जितने भी इंस्ट्रक्शंस मैं यहां दे रहा हूं, ये सभी इस लूप के अंदर आ रहे हैं। मुझे इस लूप से बाहर जाना है तो मुझे यहां आना पड़ेगा। अगर मैं कोई भी अब यहां लेता हूं g = 2, तो मैं यहां से बाहर आ गया हूं, ठीक है। तो ये चेक कैसे करेंगे, अब मैंने लिख दिया यहां पर इफ फॉल्स, ये स्टेटमेंट रन कर दी। अब ये फॉल्स है तो ये वाले वेरिएबल्स डिफाइन नहीं हुए हैं, सिर्फ ये डिफाइन हुआ है। तो अगर मैं g लिखता हूं तो यहाँ 2 आ जाएगा, a अगर 1 है तो ये एरर आ गया, a इज नॉट डिफाइंड। हाउएवर अगर यहाँ ट्रू लिखता हूं मैं, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू थी तो अब ये इट इज ट्रू आ गया, ये सब डिफाइन हो चुके हैं। ये तो तब भी डिफाइन हुए, चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो। तो ये A1। अब इसका एसेंस क्या है, ये ट्रू और फॉल्स बूलियन स्टेटमेंट आपको इसलिए ही बताया था। अब यहां ट्रू की जगह कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, जैसे कि अभी यही स्टेटमेंट हमें दिख रही है, ठीक है। इसी को ही हम यहां कर देते हैं, then is true, it is true। तो इसी तरह यहां पे हम कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो को समराइज करते हैं, हमने क्या क्या सीखा आज। हमने सीखा सबसे पहले बूलियन, ठीक है, ट्रू और फॉल्स, और उसके बाद हमने सीखा दूसरा जो था वो था इन कीवर्ड, इनको कैसे यूज कर सकते हैं कहीं भी। और जो तीसरी चीज थी ये थी इफ, एल इफ, और ये जो तीसरी चीज थी ये थी इफ, एल इफ और एल्स स्टेटमेंट। अब हम इतना सब कुछ जानने के बाद अब हम फॉर लूप क्या होती हैं ये जानने के लिए हम रेडी हैं। तो फॉर लूप और वाइल लूप, ये दो चीजें और रहती हैं। तो इतना जानने के बाद अब हम फॉर लूप और वाइल लूप पढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं। तो फॉर लूप्स और वाइल लूप्स क्या होती हैं ये जानेंगे अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।